बलूचिस्तान जैसे हसास इलाके को अपने हाथों से आग लगा रहे हैं कंपनी के लोग। या इनको समझ नहीं है या इनके मफादात इस चीज से जुड़े हैं कि बलूचिस्तान में आग लगी रहे। डॉक्टर मारंग बलोच देखें, बात बड़ी क्लियर है। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के बंदे और ये सब उन्हीं के हैं। उन्होंने कहा मारंग बलोच और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। ये बड़ा तफसीली स्टेटमेंट है और वो ये कहते हैं कि मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। उन्होंने कहा सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी के साथ वो कर रहे थे जनाब, ये खबर आई हुई है और ये वहां पर काम करते हैं। देखिए बात बड़ी सीधी है। आईएसपीआर साहब के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट सबूतों के साथ बयान कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच चलकर इस्लामाबाद आई, वो आकर यहां पर बैठी रही और वो एक ही दरखास्त करती रही कि मेरे साथ बातचीत करें। डीजी साहब ने कहा कि मारंग बलोच दहशतगर्दों की साथी है। ठीक है, वो मारंग बलोच जो सिर्फ लाशें लेके बैठ जाती है और कहती है जी इनको इंसाफ दे दो या ये हमारे मिसिंग पर्सन है, चले वो आपसे ये नहीं कहती कि हमें जिंदा ही वापस करो। वो कहती है मार दिया है तो लाशें तो दे दो, अच्छा यही बता दो उनकी कब्रें कहां पर हैं, कहां दफनाया है इज्तिमाई तौर पे। आपको वो दहशतगर्द लगती है? चलें जी, आपको मारंग बलोच कबूल नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, आपको सलार काकड़ भी क्यों कबूल नहीं है जो फॉर्म 45 पे जीता है? देखिए बलूचिस्तान की एक नौजवान है मारंग बलोच, आपको वो कबूल नहीं है जी क्योंकि जी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आती, वो एहतजाजी पॉलिटिक्स करती है और वो दहशतगर्दों की हामी है। ठीक है, आपको वो कबूल नहीं है। लेकिन सलार काकड़ तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करता है, सलार काकड़ तो इलेक्शन भी लड़ता है, वो इस निजाम पे भरोसा करता है, वो फॉर्म 45 पे जीत जाता है, आप उसको हरवा देते हैं और फॉर्म 47 निकाल देते हैं। ये आपके तजादात हैं जो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। एक तस्वीर है जो चल रही है और हर बंदा शेयर कर रहा है पाकिस्तान की अगली, और उस पर आने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सलार काकर जब अपने इलाके में पहुंचे तो उनका इस्तकबाल हो रहा है। जिसको ये जेल में डालते हैं, जिसके साथ सख्ती करते हैं, वो कौम का हीरो बन जाता है। पहले उसकी जो भी हैसियत थी अपने इलाके में वो बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। जितनों को पकड़ा है सबको हीरो बनाया इन्होंने। तो ये इनका बयानिया नाकाम हो चुका है। ऐसे में इस तस्वीर को देखें और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये तस्वीर आपने गौर से देखना है, ये आप देख चुके होंगे लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी कमेंट्री करना चाहता हूं। ये तस्वीर आपको बताती है कि शरीफ और जरदारी खानदान ये फैसला कर चुके हैं कि अब हमें वोट से नहीं बल्कि आसिम की मर्जी से इक्तदार मिलेगा। वोट खत्म हो चुका। यहीं पे मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो चंद सपोर्टर्स रह गए हैं, चंद वोटर्स रह गए हैं सोशल मीडिया पे, कुछ लोग हैं जो पेड भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो वॉलंटरली भी करते होंगे इन जमातों के लिए, दूसरों को गालियां देते हैं। मेरा उनसे सवाल है कि आप जरा सोचें कि अगर निजाम ये बन गया है कि अब आपके वोट की जरूरत नहीं है बल्कि सिर्फ आसिम की जरूरत है, तो मुझे बताएं कि आपके लिए कोई काम क्यों करेगा, नौकरियां क्यों क्रिएट करेगा, आपको इंसाफ क्यों देगा, आपको तालीम क्यों देगा, आपकी सेहत के लिए क्यों सोचेगा, आपकी सड़कें क्यों बनाएगा, जबकि इस चीज की जरूरत ही बाकी नहीं है। आसिम ने यस करना है, इन्होंने आके इक़्तिदार में बैठ जाना है। ज़हन में रखिएगा, आरिफ अलवी जिसने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, जिस पे करप्शन का एक कोई इल्जाम भी नहीं लगा, केस तो दूर की बात, इल्जाम तक नहीं लगा, उसके सारे खानदान के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। और मारंग बलोच ने दहशतगर्दों की लाशें मांगी। जब BYC, ये बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, जब ये बाहर निकलती है तो इनके साथ 25 लोग भी नहीं होते, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि वो बच्चों को मार रहे हैं, सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं। हमें क्लियर है कि ये बलोचों की जंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सियां हैं जो दहशतगर्दी कर रही हैं और मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। एहसास महरूमी का खोखला नारा लगाया जाता है। दहशतगर्दी के पीछे नजरिया भारत की इजारातदारी की ख्वाहिश। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग करना शुरू कर दी। इस साल बलूचिस्तान में 200 दहशतगर्द हलाक किए। उन्होंने कहा जी इसको एक्सपोज करें। इस पे जो उनका स्टेटमेंट है वो और देख लें आप। मारंग बलोच बलूचिस्तान का मसख शुदा शैतानी चेहरा सामने लाएं, ये दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। पहला जवाब तो ईमान मजारी साहबा का, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। वो कहते हैं कोई बच्ची ये नहीं चाहती कि वो अपने वालिद की मसख शुदा लाश देखे, लेकिन आपने डॉक्टर मारंग के वालिद को बारहा लापता किया और इनकी मसख शुदा लाश भी इसकी बेटी को दी, लेकिन उसने फिर भी हथियार नहीं उठाया बल्कि अपनी आवाज़ उठाई और अपने जैसे तकलीफ और गम में मुब्तला लोगों का सहारा और उम्मीद बनी।
अब डीजी साहब कह रहे हैं जी मारंग बलोच के साथ कोई नहीं आता। पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं करूंगा, इंटरनेशनल मीडिया की कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले द गार्डियन, ये द गार्डियन का जो पेज है इस पे, और ये मारंग बलोच की एक तस्वीर है। खबरें आप छोड़ दें, बंदे आप गिने। DGISPR साहब ये तस्वीर देखें। अब आप अगर इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो हमारा आलमी सतह पे मजाक बनेगा। इंडिया से लड़ें आप, इंडिया से। ये मारंग बलोच जो है ये जबरी तौर पे लापता अफराद की बाजियाबी चाहती है, और ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मैं भी जबरी तौर पे लापता हुआ था। और जब मैं जबरी तौर पे लापता था तो पाकिस्तान के शहरों में मेरे पोस्टर लगा के ऊपर गद्दार लिख दिया था। मेरे पोस्टर लगा के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने गद्दार लिखवा दिया था, सड़कों पे पोस्टर लगवा दिए थे, मेरे भी और भी साफियों के। तो जैसे मैं गद्दार था वैसे ही मारंग बलोच भी गद्दार है। मैं जबरी तौर पे लापता हुआ था, मुझे तकलीफ है कि क्यों किया, और आज भी फौज मुझे ये बता नहीं सकती कि मुझे जबरी तौर पे लापता क्यों किया था। उस वक्त जब किया था तब भी मैं पूछता था तो उनके बाद जवाब कोई नहीं था। तो अब मारंग बलोच को इस वक्त 3 MPO में गिरफ्तार किया और कहते हैं जी दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दों को इस तरह 3 MPO में गिरफ्तार करते हैं? कोई सबूत देना वो दहशतगर्द है। तो ये पहली तस्वीर देखें आप, ये द गार्डियन में, क्या ये 25 लोग हैं मारंग बलोच के सामने। मिसिंग पर्संस वाला मामला जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की भी स्टेटमेंट है, ये एक सीरियस मामला है, ये एक इशू है। पाकिस्तान के इदारे भी एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए बकायदा से उसके हवाले से कमीशन भी मौजूद है, बना हुआ है। लिहाजा मिसिंग पर्संस वाला जो इशू है वो टेबल टॉक करके हल होगा, यानी सबको एक डंडे के साथ या मिलिट्री हथियार के साथ हांकना मसले का हल नहीं है। वो लोग जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, बलूचिस्तान के वो लोग जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे हैं, बच्चे चढ़ रहे हैं, नौजवान चढ़ रहे हैं, उन्हें एंगेज करें, उन्हें दोबारा से रियासती ढांचे के अंदर लेकर आए। बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के अंदर एक नेचुरल ऑर्गेनिक लीडरशिप मौजूद ही नहीं है। इमरान खान वाहिद बंदा है जो कि एक ऑर्गेनिक लीडरशिप वहां पर इमर्ज कर रहा है। सलार काकड़ उसकी एक मिसाल है, सदाम तरीन उसकी एक मिसाल है, लेकिन वो आधा साल तो जेलों के अंदर रहते हैं। और जो भी बलूचिस्तान के अंदर लीडरशिप आई है, पॉलिटिकल लीडरशिप, सियासी जो चेहरे आए हैं, वो 2 नंबर लोग थे। वो सरदार थे, बड़े तगड़े तगड़े, वो खासतौर पर शख्सियात थी जो माल बनाने के लिए आए, पैसा बनाने के लिए आए, जो टाउट्स थे, जिनकी कोई सोच नहीं है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में डॉक्टर मारंग बलोच हूं, सिमी बलोच हूं, बल्कि सिमी बलोच को लास्ट टाइम जब उठाया गया, हमने इंटरव्यू भी किया है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम पाकिस्तानी आइन के तहत जिदोजहद कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी कवानीन के तहत जिदोजहद कर रहे हैं। यही बात डॉक्टर मारंग बलोच भी बातचीत कर रही है, और यह बात दुरुस्त है कि उनके वजीर वहां पर मौजूद है। यह बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के साथ लोग वहां पर खड़े हैं। लिहाजा इसका हल मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय में, मिलिट्री या फौज के जरिए नहीं है। इसका हल एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, इसका हल एक लीडरशिप का सोल्यूशन है। BLA को मारें, इंडियन जो एलिमेंट है उसे मारें, पटकार मारें। बल्कि मेरी तो ये सोच है, मैं वॉर मॉन्गर नहीं हूं, कि इंडिया के अंदर से जो दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं हमें भी स्ट्राइक करनी चाहिए। वी नीड टू बी अग्रेसिव, और हमें यह महसूस हुआ कि हम हो सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, हम वहां पर भी कड़का लगा सकते हैं। लिहाजा जो लोग खासतौर पर BLA, ये तो एस्टेब्लिश हो गया, जिस तरीके से उनका मीडिया इनकी पजीराई कर रहा है, इनके सोशल मीडिया सेल चला रहे हैं, इन्हें कंप्लीटली इंडियन बैकिंग है, इंडियन डीप स्टेट इन्हें स्पॉन्सर कर रही है, पैसे दे रही है। लेकिन वहां पर जो ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गैर मुसल्ला हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, बात करना चाह रहे हैं, सामने आना चाह रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, उन्हें लाएं, उन्हें पॉलिटिकल ढांचे में लाएं, उन्हें इस पार्लियामान के अंदर लेकर आए, मारंग बलोच को सामने लेकर आए। अगर वो बातचीत करना चाह रही है मिसिंग पर्संस के ऊपर, तो ISPR साहब ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाद में दहशतगर्द बन जाते हैं, यानी जो मारे जाते हैं तो दहशतगर्दों की सूरत में सामने आते हैं। आप उनकी तस्वीरें दिखाएं, आप उन्हें बताएं। मारंग बलोच ये तस्वीर दिखा रही है कि ना ये बंदा गायब है, मेरा चाचा ताया गायब है। आप ये दिखाएंगे ये तुम्हारा जो चाचा ताया है ये असल में फलानी जगह पर चढ़ा हुआ है, फलानी प्रॉक्सी के जरिए काम करता है।